नाभि पर सुबह उठते ही लगाएं आंखें लिखी वस्तु, फिर देखें किस्मत कैसे जागती है, ऐसा कैसे बरसता है। आज मैं ब्रिज मंसूरी बताने वाला हूं कि नाभि पर यदि आप ये वस्तु लगाते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। हमारे भाग्य में बृहस्पति का बहुत साथ होता है, गुरु का बहुत साथ होता है। जिस व्यक्ति का बृहस्पति जुपिटर यानी गुरु उच्च होता है, वह व्यक्ति परमात्मा की विशेष शक्तियां पाने लगता है। ग्रह चाल खराब भी हों तब भी उसे परमात्मा का विशेष आशीष प्राप्त हो जाता है। यदि आपका बृहस्पति गुरु उच्च के हैं तो आप देखेंगे कि आपको विशेष लाभ मिल रहा है। नहीं उच्च के हैं तो जो मैं टोटका बता रहा हूँ ये करेंगे तो इससे उच्च के हो जाएंगे, यानी उच्च जैसा लाभ मिलने लगेगा। बृहस्पति उच्च का हो यानी गुरु उच्च का हो तो व्यक्ति को लाभ बहुत मिलता है, परंतु यदि गुरु उच्च का नहीं है फिर भी हम लाभ ले सकते हैं। मामूली सा उपाय करके, मामूली सा टोटका करके आप अपनी ज़िंदगी में विशेष लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप बृहस्पति को उच्च कर लेते हैं, यदि आप बृहस्पति के टोटके करते हैं तो आपको वैसा ही लाभ मिलेगा जैसा कि किसी का बृहस्पति बहुत उच्च का हो उसे मिल रहा होता है। तो ऐसे मामूली मामूली टोटके करने से कोई कमी क्या होती है? क्या हमें कर लेना चाहिए, हमें लाभ ही मिलेगा, कोई नुकसान तो होता नहीं है इनका। आप प्रतिदिन अपने कार्य के लिए अनेकों व्यक्तियों से मिलते हैं, अनेकों व्यक्तियों से आपने काम भी निकालना होता है, काम भी लेना होता है, परंतु अक्सर बहुत सारे काम नहीं बनते हैं, बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं। परंतु यदि आप इस टोटके को अपनाएंगे तो आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, सामने वाला एकाएक आपकी बात मानेगा। ये प्रभाव होगा आपका, इस टोटके का ऐसा ही प्रभाव है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा संभव होता है कि हम कोई टोटका करें और हमारी किस्मत बदलने लगे। क्या ये संभव है? क्या किस्मत का लिखा हुआ बदला जा सकता है? मुझे बहुत सारे मैसेज मिलते हैं ऐसे, बहुत सारी लोग सवाल करते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि किस्मत का लिखा हुआ बदल दें? क्या ऐसा संभव है कि जो किस्मत में लिखा है नहीं मिलेगा? तो ऐसे लोगों को मैं यही जवाब देना चाहता हूँ कि किस्मत, जो हमारी किस्मत होती है, जब परमात्मा लिखते हैं तो डायरेक्ट किस्मत कुछ शब्दों में नहीं लिखी जाती। किस्मत ऑप्शन देती है, डायरेक्ट किस्मत नहीं लिखी जाती है। बुरा या अच्छा ये किस्मत में लिखा जाता है। यदि आप बुराई का रास्ता चुन लेते हैं तो अच्छाई पीछे हट जाती है। यानी यदि आप बुरा रास्ता चुन लेते हैं, दो ऑप्शन मिली एक चीज़ लेने के लिए, एक बुराई से एक अच्छाई से। यदि आपने बुराई का रास्ता अपना लिया तो अच्छाई पीछे हट गई। परंतु जो वस्तु आप बुराई करके प्राप्त कर रहे हैं, जो वस्तु आपको बुराई करके मिली है, वही वस्तु आपको अपने आप अच्छाई करके मिल जानी थी। यदि आप बुरा ना करते तब भी मिल जानी थी, परंतु क्योंकि आपने इंतज़ार नहीं किया, आप अधीर हो गए और आपने इमीडिएटली वो वस्तु लेने की तो आपने बुराई से ले ली, तो आपने एक बुरा कर्म कर दिया। वरना अच्छे कर्म करते भी वही वस्तु मिल जानी थी। हम जब इंतज़ार नहीं करते हैं तो बुराई करके अपने कर्म खराब कर लेते हैं, परंतु यदि हम इंतज़ार करें तो वही वस्तु हमें प्रेम पूर्वक मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर एक साधु की कथा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। साधु महोदय नदी पार कर रहे थे, एक व्यक्ति ने उनकी मदद की। साधु ने सोचा इसे कुछ धन दे दूँ। साधु हाथ मुँह धोने लगे, जैसे ही बाहर आए 2000 रुपया निकाला तो देखा कि वह व्यक्ति नहीं है। इधर उधर देखा, नहीं थे। सोचा चलो चले गए। जैसे ही देखा उनके घोड़े की काठी नहीं थी तो देखा सामने की दुकान पर लगी है। पहुँचे उस दुकान पर तो दुकानदार ने कहा कि ये काठी तो अभी कोई बेच कर गया है 2000 रुपये में। अब साधु महोदय सोचने लगे कि देखो, मैं उस व्यक्ति को 2000 रुपये दे रहा था, उसकी किस्मत में 2000 रुपये थे। साधु के हाथों से मिलते तो आशीर्वाद बन जाते, परंतु उसने साधु के हाथों से नहीं लेने थे। उसने पाप कर्म करना था। उसने चोरी की, साधु के घोड़े की काठी उतारी
और बेचकर उतना ही धन ले लिया। अब यहाँ पर देखें कि उस व्यक्ति की किस्मत में 2000 रुपये थे। चाहे वो साधु के हाथों से ले लेते, चाहे चोरी करके ले लेते, परंतु क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि कोई उसे पैसे देगा, इसलिए शीघ्रता में चोरी करके अपना एक कर्म बना लिया। साधु से लेते तो आशीर्वाद मिलता, लेकिन चोरी की तो अभिशाप बन गया। इस प्रकार कर्म बनते हैं। हमारे शरीर में नाभि एक विशेष अंग है, इसका अपना एक महत्व है। वाइब्रेशन यहाँ पर एकत्रित हो जाती है, इसलिए इस स्थान की पवित्रता हमें लाभ हानि की ओर अग्रसर करती है। नाभि के पास बहुत ही पवित्र स्थान है, जैसे हमारे मेरुदंड में या आँखों के बिल्कुल मध्य में यहाँ पर, और नाभि में बहुत ही एक शुभ स्थान माना जाता है, जहाँ से हमारी वाइब्रेशन चारों तरफ से घूमती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी की सभी नसें यहाँ पर एकत्रित होती हैं और वाइब्रेशन यहाँ से आगे बढ़ती है। हमारे खून की रफ्तार, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, हमें अच्छाई और बुराई की ओर ले जाते हैं। जब पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है तो खून का बहाव अच्छे ढंग से होने लगता है, जिससे हमारी सोच भी अच्छी हो जाती है। हम अच्छा सोचने लगते हैं, सभी कार्य भी अच्छे हो जाते हैं। जब खून का बहाव सही हो, सोच अच्छी होगी तो कार्य अपने आप अच्छे होने लगेंगे। परंतु जब नेगेटिव वाइब्रेशन हमें मिलती है तो हमारी सोच भी गलत होने लगती है, क्योंकि खून का बहाव उसी प्रकार से होने लगता है जिससे कि हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर हमारे कार्य भी खराब होने लगते हैं। जब हम दूसरों से झगड़ा करेंगे तो कार्य तो अपने आप खराब होंगे। तो इसका मतलब हुआ खून के बहाव पर हमारी सोच बहुत निर्भर करती है। प्रतिदिन अपनी नाभि पर हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी या केसर का तिलक यदि आप नाभि पर लगाते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन तेजी से आपकी ओर प्रवाहित होगी। आपके बृहस्पति, गुरु यानी जुपिटर उच्च हो जाएंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप अच्छी तरह से ये तिलक लगाएं, आप देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलने लगा है। आप देखेंगे व्यापार में तरक्की होने लगी है। आप देखेंगे जिन व्यक्तियों के सामने बैठते हैं वो आपका कहना बिल्कुल मान लेते हैं, ना नहीं करते हैं। आप देखेंगे जो व्यक्ति आपसे तकरार किया करते थे अब तकरार नहीं करते हैं। ये एक बहुत अच्छा महत्व है, आप करके देखिए। एक बार करेंगे, कुछ दिन कीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत तेज़ी से लाभ मिलने लगा है। बच्चों के भी कीजिए, उनकी शिक्षा में सुधार होगा। दूध में हल्दी डालकर पिएं तथा नाभि पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। इससे आपको बहुत 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 अधिक लाभ मिलेगा। बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे और आप जिधर भी जाएंगे आपके कार्य अपने आप बनते रहेंगे। दूध में हल्दी पीने से सेहत भी ठीक होगी, बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी और आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य संपन्न होते जा रहे हैं। आप देखेंगे आपके हाथों से गलतियां जो पहले अधिक हो जाती थी अब नहीं होती हैं। ये प्रभाव इस टोटके का है। परंतु नहाकर प्रतिदिन सबसे पहला कार्य करना है कि नाभि पर अच्छी तरह से हल्दी चंदन का तिलक लगाएं, यानी हल्दी केसर चंदन कुछ भी लगा लें, परंतु ये हल्दी विशेष प्रकार की होनी चाहिए। कैसी हल्दी होनी चाहिए, आइए जानते हैं कि ये हल्दी कैसी हो, कैसे हम इसको विशेष शक्ति में ले आएं, कैसे इसको अभिमंत्रित करें ताकि इसमें शक्तियों का वास हो जाए। हल्दी कोई भी ले लें, परंतु उसे एक कटोरी में डालकर भगवान का नाम जाप करें। आप जिस गुरु जिस परमात्मा को मानते हैं उनके नाम का सिमरन करें। तत्पश्चात उस हल्दी से अपने निवास पर विराजमान सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को, चित्रों को तिलक करें। तत्पश्चात उसे एक शीशी में भरकर रख लें और उस हल्दी में रोजाना थोड़ा सा पानी डालकर आप अच्छी तरह से तिलक करें। ये तिलक आप अपने माथे पर भी लगा सकते हैं, नाभि पर भी लगा सकते हैं। नाभि पर तो लगाना ही लगाना है, मस्तिष्क पर भी लगा सकते हैं। इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। प्रतिदिन इसी हल्दी का तिलक आपने करना है। यदि आप केसर का तिलक लगाना चाहते हैं तो उसे भी इसी प्रकार पहले पाठ करके अभिमंत्रित कर लें।
उसे भी कटोरी में ले लें, हाथ में पकड़ लें, अभिमंत्रित कर लें। इससे आपको विशेष लाभ मिलने वाले हैं, विशेष लाभ मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप दिल से, श्रद्धा से करके देखिए, कितने अधिक आपको लाभ मिलते हैं। आप जब इसको करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोच बदलने लगी है, आप में विशेष शक्तियाँ आने लगी हैं, आप अच्छा सोचने लगे हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, इससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी, और दूसरों को भी सेंड करें ताकि और लोग भी लाभ उठाएं। जितने लोग लाभ उठाएंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो अब यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जन्म पत्री दिखाने की हम फ़ीस लेते हैं जो हम गरीबों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है, यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो उसकी कोई फ़ीस नहीं होती है, वो जन्म पत्री से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप करें, फ़ोन मत करें। व्हाट्सएप का जवाब 3 या 4 दिन में मिलता है, दूसरे ही दिन नाराज़ मत होइए क्योंकि व्हाट्सएप का जवाब 3 या 4 दिन में ही मिलता है।